हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह की शुरुआत हुई और सब ऐसे पड़े हैं जैसे किसी को कोई टेंशन ही नहीं। इन दोनों को मतलब इतनी नींद आ रही है। एक्चुअली ऐसा हुआ कि कल शाम को अचानक से हमारा प्लान बना, एक फंक्शन अटेंड करना था और ये माइंड से बिल्कुल मिस हो गया था। तो अचानक से वो कार्ड सामने आ गया और नज़र पड़ी कि अरे ये तो आज ही है। तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी तैयार हुए और तकरीबन 9 बज गया पहुंचने में, और वहाँ से वापसी में 11:30 बज गया, 11:30-12 के आसपास। और सुबह इन लोगों को नींद आ रही, बेटे को उठा रहे हैं तो कह रहा अरे नहीं भाई बहुत ठंडी लग रही है, और सच में ठंड होने भी लगी है। तो फिर मैंने बिटिया से बोल दिया कि इसको तुम उठाओ और मैं बाकी सामान समेट लूँ, क्योंकि रात के आए थे बस वैसे कि वैसे ही कपड़े निकाल के सब रख दिए थे। और सुबह समेटने में तो मतलब दावत जाना नहीं खलता है, लेकिन उस चीज़ जब लौट के आओ उसके बाद वो सब समेटना बहुत खलता है। तो फिर मैंने सोचा लाओ कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख दूं और झाड़ू वगैरह फिर बाद में लगाऊंगी, क्योंकि फ्राइडे है और हस्बैंड की भी आज शॉप खुलेगी नहीं। फ्राइडे हस्बैंड की शॉप बंद रहती है, तो उनको शाम की मार्केट है तो वो अपना मार्केट वगैरह देखेंगे। लेकिन मुझे घर की सफाई करनी है क्योंकि बहुत सारे एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, तो उनको देखना है। तो मैं कुछ किचन का काम समेट आई थी, फिर बच्चे को उठाने के लिए आई थी, और जो बचा हुआ सामान है, जो बची हुई चीज़ें, उनको अब जा कर के पूरा करूँगी। नहाऊंगी आज थोड़ा देर। बहुत ज़्यादा सफाई करनी है और फेस्टिवल भी आने वाले हैं अभी, जैसे करवा चौथ आने वाला है, दिवाली आने वाली है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें साफ़ करना शुरू करेंगे तो कर पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल बच्चों का टिफ़िन तैयार कर रहे हैं और जो कुछ भी नाश्ते में तैयार करना है वो तैयार कर लेंगे, और उसके बाद फिर लग जाएंगे सफाई में, क्योंकि अकेले करना रहता है और बच्चे भी नहीं घर पे कि थोड़ी बहुत कोई सामान उठा के दे दें। वो सब स्कूल चले जाएंगे, बचेंगे हम। मम्मी और हस्बैंड को आज जाना है गाँव, क्योंकि सब राशन पानी ख़त्म हो गया और वो सब गांव से ही आता है। तो मम्मी लोग तो वहीं चली जाएंगी, बचूंगी मैं और पापा। तो पापा कोई काम करेंगे नहीं, पापा से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो मेरा किचन का काम तो कुछ करेंगे नहीं, वो अपना बाहर का ही देखेंगे और मुझे अकेले ही संभालना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सारे काम, और आगे आपसे कुछ और बातचीत करनी है वो भी करते हैं। अचानक से प्लान बन गया कि चलो लखनऊ चलते हैं। लखनऊ क्या मतलब लाल बाग चलते हैं, लखनऊ में तो हम लोग रहते ही हैं, लेकिन लाल बाग थोड़ा दूर पड़ता है। तो जो ये बोलता है ना कि लखनऊ जा रहे हैं, मेन जो सिटी है उससे हम लोग थोड़ा सा दूर रहते हैं। तो हस्बैंड ने बोला कि चलो चलना है शाम को, मतलब मेरे से नहीं बोला, वो खुद बोल रहे थे कि मुझे शाम की मार्केट करनी है अपनी शॉप की, तो मैं तो शाम को उधर ही चला जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं सारे काम निपाट के बढ़िया नहा धो के फ्रेश हो गई थी कि मुझे आज कहीं नहीं जाना है, मैं बिल्कुल रेस्ट करूँगी। लेकिन सुबह हस्बैंड लोग निकल तो गए थे, 9-9:30 घर से निकल गए थे, लेकिन गांव से वापस आने में उनको 3 बज गए और इतना लेट हो गया क्योंकि इतने पेंडिंग काम थे सब। वहाँ से राशन पानी तो लाना ही था, कुछ बैंक के काम थे, कुछ मेडिसिन्स भी लेनी थी, उधर से बच्चों को भी पिक करना था। मतलब बड़ा बड़ा उलझा हुआ दिन था और उम्मीद नहीं थी कि इतना बिजी शेड्यूल जाएगा आज, लेकिन हो जाता है छुट्टी वाले दिन। जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, वही समय पता नहीं चलता उन्हीं कामों की वजह से। तो हुआ ऐसा ही कि हस्बैंड तो गांव के लिए निकले और वहाँ से फिर बैंक गए, कुछ केवाईसी वगैरह करवानी थी, उसके बाद फिर बच्चों को लिए फिर घर आए, उनको आने में 3 बज गए। फिर बोले कि अब मैं अकेले जाऊँगा तो बोर हो जाऊँगा, एक काम करो तुम भी चलो। और बेटा भी रोने लगा कि नहीं मुझे जाना है, वो ज़िद करने लगा, उसकी ज़िद की उससे फिर ये हुआ कि नहीं अब स्कूल ले चलो, क्योंकि ये अब इतना ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि मानना ही पड़ा इसको। फिर उधर पापा अलग से गुस्सा कर रहे हैं कि जहाँ देखो वहाँ के लिए तैयार हो जाता, कहीं नहीं जाना। अब इसका रोना धोना शुरू हो गया। वो सब चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं करी थी क्योंकि उसमें माइंड काम ही नहीं कर रहा था, वरना मैं दिखाती कितना रोया कि मुझे जाना है। फिर ये हुआ कि चलो अच्छा कोई और एक्स्ट्रा काम है नहीं तो मैं चलती हूँ, मैं संभाल लूँगी, मार्केट कर लेना। फिर उसको लेके निकले, और जब निकले तो हमारे साइड से मौसम बिल्कुल अच्छा था, मतलब धूप वगैरह निकली। और जैसे ही थोड़ा आए पास लाल बाग के साइड, इतनी ज़ोर की बारिश कि क्या बताएं। मतलब समझ में नहीं आ रहा इस बार मौसम कहाँ जा रहा है। ऐसे नवरात्रि के टाइम बारिश नहीं हो रही थी, बारिश बिल्कुल बंद हो जा रही थी। इस बार तो ऐसा हो रहा है कि नवरात्रि के बाद भी बारिश हो रही है। इससे ये लग रहा है कि इस बार ठंड ज़्यादा पड़ेगी और जल्दी भी शुरू हो जाएगी। ऐसे करवा चौथ के बाद से ठंड शुरू होती थी, लेकिन इस बार आई थिंक पहले ही शुरू हो जाएगी क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश ही हो रही है।
और बारिश की वजह से ठंड इस बार अच्छी खासी होगी भी, क्योंकि जैसे लास्ट ईयर था तो ठंड बिल्कुल हुई ही नहीं थी, फरवरी से ही धूप होने लगी थी। इस बार ऐसा कुछ होगा नहीं, इस बार ठंडी अच्छी खासी होगी। मैं बिल्कुल जैसी थी घर में वैसे ही उठ के बस गाड़ी में बैठ गई थी, किसी भी तरीके का कुछ नहीं किया था। हस्बैंड बोले मेरे पास कुछ रह नहीं गया ना, तो मैंने बोला इतनी जल्दी जल्दी निकले ही कि कुछ क्या बताएं। और जब लाल बाग आ रहे थे तो आज हम उस रूट से आए थे जिस रूट को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। लिटरली बता रही हूँ कि मतलब ये वो रूट है, अगर आरओ का एग्ज़ाम क्लियर होता तो मे बी अगले साल या 1 साल के अंदर मैं इसी रूट को फॉलो करते हुए सचिवालय पहुंचती रेगुलर बेसिस पे, अपने उस ड्रीम को पूरा करने के लिए जो जो देखा था। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, जिसका रिग्रेट मतलब आए दिन होता है, लेकिन उसमें क्या कर सकते हैं। जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है उसके लिए कितना भी रिग्रेट कर लो कोई मतलब नहीं है। ये सचिवालय की वो बापू भवन यहीं से मतलब मेन जो शुरू हो जाता है विधानसभा, और ये मतलब वीवीआईपी एरिया है। और ये सब देख कर के मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या फ़ील हो रहा था उस वक्त। वीडियो तो बना रहे थे लेकिन इतना अफसोस हो रहा था कि पता नहीं क्यों नहीं हुआ। क्या मतलब कितने ख़राब कर्म है जो एक एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा। बच्चे भी मेरे बोल रहे थे मम्मा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, अब तो आपको डांट पड़ेगी, आपके सर भी डांटेंगे, डैडी से बताएंगे। उनको क्या मतलब, उन्हें इतना थोड़ा ना पता है क्या है क्या नहीं, बस उनको अपने एग्ज़ाम जैसा फ़ील होता है कि जैसे हमारे एग्ज़ाम हैं वैसे इनके भी होंगे। लेकिन अब क्या बच्चे हैं, उनको कितना समझाएं। लेकिन फ़िलहाल इस रास्ते पर आकर के सच में बहुत ही बैड फील हो रहा था। और ये सब मतलब ये देख के अक्सर करके ये सब मतलब आते रहते हैं इस रूट पे, लेकिन जब से एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद से फ़र्स्ट टाइम आए हैं। तो ये मतलब क्या बताएं मेरे तो अब वर्ड ही नहीं है इस वक्त कि मैं कुछ कह पाऊँ। लेकिन जो चीज़ समय पर नहीं मिलनी है आपको वो नहीं मिलनी, कुछ भी आप कर लीजिए, आपको अगर नहीं है तो वो आपको नहीं मिलेगा। वो कहते हैं ना कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, वो सच है। आप कितना भी एड़ी चोटी एक कर लो, अगर आपकी किस्मत में वो चीज़ उस टाइम नहीं है तो वो चीज़ आपको मिल नहीं सकती। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ दूर निकले हैं तो मतलब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो वो चीज़ शूट नहीं कर पाए गाड़ी से निकल के। और आए तो यहाँ एक छोटा सा मंदिर मिला, तो वहाँ विश करी कि जो भी करना माता रानी सब अच्छा ही करना, और वो चीज़ ज़रूर देना जो मेरे लायक हो, उसको मेरे जीवन में ज़रूर लाना, उसके लिए रास्ता ज़रूर दिखाना। चलूँगी तो मैं, लेकिन आप उसका रास्ता मुझे ज़रूर दिखाना जो मेरे लिए बेस्ट है। और मैं उन पर पूरा भरोसा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अब जो भी होगा मेरे जीवन में सब अच्छा ही होगा। और यहाँ ये जो बरगद का पेड़ है ये मुझे लगता है बहुत पुराना है, इसलिए मैंने इसको अपनी वीडियो में कैप्चर कर लिया, क्योंकि इसकी जड़ें इतनी बड़ी बड़ी हैं और ये पेड़ बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा। मुझे इसकी एग्जैक्ट एज तो नहीं पता चल पाई, क्योंकि किसी को नहीं पता है यहाँ, लेकिन ये है। वापस होने में हम लोग को लगभग 11 बज गया था घर आते आते, और रास्ते में हम लोगों ने कुछ नहीं, बस ये एक टिक्की खाई थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाया था। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए खूबसूरत से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।